कक्षा 8वीं भूगोल हमारी दुनिया अध्याय 5वां है ऊर्जा संसाधन। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। तो यह भारत में कोयले का 98% कहाँ मिलता है, गोंडवाना समूह में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला मिलता है। दूसरा है कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, सबसे बेहतरीन किस्म कौन सा है। तो सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट, इसमें 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद तीसरा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, मध्य प्रदेश का सिंगरौली कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए चौथा, देखिए हुगली जन में किसका उत्पादन होता है। तो खनिज तेल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें असम ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं और उसमें भी शामिल है हुगलीगंज। आपको क्या लिखना है, खनिज तेल। तो देखिए खनिज तेल में पेट्रोलियम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, गुजरात का जो लांबा क्षेत्र है सबसे बड़ा, यानी एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है पवन ऊर्जा के लिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर देखिए, पुंगा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लद्दाख का जो पुंगा घाटी है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए सही हमें भरना है, कलपक्कम में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हमें भरना है परमाणु ऊर्जा। इसके बाद दूसरा, भाखड़ा नंगल मीटर ऊंचा परियोजना है। तो भाखड़ा नंगल जो है 225 मीटर ऊंची परियोजना है और ये कहाँ है, ये पंजाब में है। तो हमें भरना है 225। इसके बाद देखिए तीसरा, अलंकेश्वर में उत्पादन होता है डैश, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, खनिज तेल की जब बात की जाए, इस पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो इसमें जो गुजरात का अलंकेश्वर है सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे भरना है खनिज तेल, ठीक है। मथुरा तेल शोधक केंद्र राज्य में है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। पांचवा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर विकसित है, कौन से नदी पर विकसित है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, हीराकुंड जो है ये महानदी पर स्थित है और ये विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। कौन सी, हीराकुंड, ये महानदी पर स्थित है। तो हमें भरना है महानदी, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ रिक्त स्थान। अब इसके बाद हमें मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं हम लोग। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए पहला है मोह पानी, तो ये जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। रुद्र सागर, तो रुद्र सागर में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा ग। फरक्का, फरक्का में ताप विद्युत होता है, तो ये का हो जाएगा। तारापुर, तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह होता है, तो ये हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए तातापानी, तो ये हो जाएगा आपका, ये आखिरी बचा सौर ऊर्जा। ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है 50 शब्दों में अधिकतम। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्रों के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। क्या समझ में आया, भारत में कोयले का वितरण कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन राज्यों में जाता है, ठीक है, और उत्पादन क्षेत्र यानी खदानों के नाम हमें बताना है। तो आइए हम लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ केंद्रों के नाम ही बस हमें लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। देखिए कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में, अब इसके देखिए वितरण आ गया और उसका उत्पादन भी हो गया, ठीक है। कौन से खदानें हैं, झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ क्षेत्र छत्तीसगढ़, ठीक है, चिरीमिरी, विश्रामपुर, ये सारे क्षेत्र इनके क्या हैं, उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है जिसमें सारे आ जाएं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, भारत में जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी इसके बारे में हमें संक्षिप्त रूप से बताना है। भारत में जल विद्युत परियोजना कैसी, उसकी स्थिति है और कहाँ पर है।
तो देखिए संक्षिप्त टिप्पणी हम लिखेंगे तो आपको ये पूरे लिख लेने हैं। तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो है 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था, ठीक है। और बाद में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम कर्नाटक में सफल व्यवस्थित उत्पादन हुआ। तो इस तरीके से आपको पूरे यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन 5 केंद्रों के बस हमें नाम लिखने हैं, कहाँ से उत्पादन होते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के 5 केंद्र। पहला है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में। इसके बाद राणा प्रतापर सागर कोटा राजस्थान में, कलपक्कम ये तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ककरपारा ये गुजरात, केगा कर्नाटक। ये सारे आपको लिख लेने हैं, कम से कम 5। इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमारा क्या है, संसाधन के संरक्षण संसाधनों के बचाव हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। किन्हीं 3 उपायों को हमें लिखना है। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, संसाधन के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। तो आपको कम से कम 3 इसमें से जो आपको अच्छे लगे वो आपको लिख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका 5वां सवाल क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस संयंत्र, ये सारी क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो इनके हमें स्रोतों के नाम हमें लिखना है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित हैं। पहले आपको लिखना है सौर ऊर्जा, नंबर 1 में हो जाएगा। दूसरा में है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा है आपका पवन ऊर्जा। और चौथा कौन सा है आपका, ज्वरीय ऊर्जा, ठीक है। समझ में आ गया। ये सारे क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत हैं और इन्हें कहा जाता है नवीकरणीय स्रोत, यानी कभी ये कभी ख़त्म नहीं होते। समझ में आ गया, ठीक है। आप यहाँ से भी ये सारे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला है, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी हमें लिखना है, यानी ऊर्जा संसाधन क्या होती है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस पर हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेना है आपको, ठीक है, इसका आंसर। दूसरा है, भारत में कोयले के उत्पादन और वितरण पर हमें विवरण देना है, कहाँ होता है, और खदानों के नाम भी हमें यहाँ पे बता देना है, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर कैसे करना है, आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। इसमें कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है वो भी हो जाएगा। यहाँ से लिखते हुए आपको कम से कम कहाँ तक, यहाँ तक लिख लेना है, जिसमें सभी क्षेत्र आ जाएंगे, जहाँ से इनके उत्पादन क्षेत्र यानी खदानें हैं वो भी शामिल हो जाएगा और कोयले के प्रकार भी इसमें शामिल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणी लिखे। परंपरागत में कौन आ जाएगा, परंपरागत जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। इनके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील व अनवीकरणीय है, ख़त्म हो जाने के कगार पर है। परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत देखिए कौन आ रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि शामिल है, ठीक है। इसमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत है, लेकिन जल विद्युत क्या है, नवीकरणीय में आ जाएगा। और इस खनिज का एक बार उपयोग हो जाए तो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका नवीकरणीय या पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है, कुल भंडार के उपयोग की मात्रा घटती जाती है, इसलिए ये क्षयशील संसाधन भी होते हैं। समझ में आ गया। तो इसके बारे में हो गया संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमारा, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन या वितरण का हमें विवरण देना है, कहाँ पे उत्पादन होता है और कहाँ से विभिन्न राज्यों में इसका वितरण होता है वो भी हमें विवरण देना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, पेट्रोलियम जो मानव जीवन के का है अनिवार्य अंग है। यहाँ से यहाँ तक पहले ये लाइन लिखना है और पुनः आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। ये पूरा इसका वितरण क्षेत्र हो गया और उसका उत्पादन क्षेत्र भी हो गया, ठीक है। तो ये लिखते हुए आपको कहाँ तक कर लेना है, आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इत्यादि इसके मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 5वां, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस संयंत्र, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए काफ़ी सिंपल है। तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए इसमें सभी शामिल होना चाहिए, आप इसमें से थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे लिखते हुए आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, इसमें कि ज्वरीय ऊर्जा भी आ जाएगा, यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।